जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब मानवता भटकती है, तब तब भगवान शिव अपने रहस्यमय रूपों में प्रकट होते हैं। यह कथा उन्हीं रहस्यों में से एक है, अमरनाथ गुफा की अमर कथा, जो माता पार्वती, भगवान शिव और दो अद्भुत कबूतरों से जुड़ी है। और इस कथा का साक्षी बना हिमालय की गोद में बसी एक पवित्र गुफा अमरनाथ। जो एक बार सुन ले, उसका जीवन बदल जाए। यदि आप शिव भक्त हैं तो इसे अधूरा ना छोड़ें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव तो जरूर लिखिए। चलिए चलते हैं इस रहस्यमय यात्रा पर, जहाँ पर हर शब्द में छिपा है अमरता का रहस्य। अमरनाथ की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से अमरता का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की थी। तब शिव जी ने उन्हें अमर कथा सुनाने का फैसला किया। कथा सुनाने के लिए शिव जी ने एक एकांत स्थल चुना, जो अमरनाथ गुफा है। इस गुफा में जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से कई चीज़ों का त्याग किया, जैसे नंदी भगवान। शिव जी ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ा था। शिव जी ने अपने जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया था। गंगा जी को पंचतनी में कंठा भूषण सर्पों का शेषनाग पर छोड़ दिया, इसलिए इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। और उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को महागुण पर्वत पर छोड़कर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इस कथा को सुनते समय गुफा में प्रवेश ना करे। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पिछले जन्म जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती से एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने। इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज़ निकाल रहे थे। और शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुना रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती माँ की ओर गया, जो कि सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे कौन सुन रहा था। तब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव जी शिव जी कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्होंने मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों के यहाँ प्राप्त होता है और इन कबूतरों के जोड़े को देखना शुभ माना जाता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शिव बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश जी के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शनों के लिए अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से बहुत सारे श्रद्धालु हर साल अमरनाथ गुफा का दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। गुफा में ऊपर से टपकने वाली पानी की बूंदों से बनता है, जो करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग का आकार ले लेती है। यह शिवलिंग एक निश्चित मौसम में ही बनता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा में यह पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आश्चर्य है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि आमतौर पर गुफा में कच्ची बर्फ ही होती है, जो हाथ में लेने से ही बुरबुरा जाती है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने तक चलती है। यह कथा अमरता का रहस्य बताती है और अमरनाथ गुफा को तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा लाखों लोग श्रद्धालुओं की भीड़ जोड़ रही है। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए? जय भोलेनाथ। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो अपने प्रियजनों के साथ इसे जरूर साझा करें
और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।